हाल ही में इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सबरमानी का मिलिट्री कॉन्क्लेव में दिया गया एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के दिफाई और स्ट्रेटेजिक हलकों में खतरे की घंटी बजा दी है। भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर, और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान लूट के खा गया, और जो गंदी जुबान इस्तेमाल की उन्होंने। आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने पाकिस्तान की वजह से तुमको हिंदुओं की गुलामी से बचाया है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज भी हिंदुओं के गुलाम हैं। उनके बकौल जब भारतीय फौज को इन अकलियतों से पाक कर लिया जाएगा तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चंद के को फतह करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम जाहिल है, गंवार है, ये जमहूरियत के काबिल लोग नहीं हैं, ये जंगली लोग हैं, ये जानवर किस्म के लोग हैं, ये मजहबी शिद्दत पसंद किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को यही बताया है कि मोदी का भारत पूरे खित्ते के अमन के लिए एक बहुत ही संगीन खतरा है। लोग कहते थे कि इसके पीछे ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा, और वही हुआ है। उन्होंने बयान दिया, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, एक शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। आज़ाद कश्मीर हिस्सा है ना हमारी शारक का। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर एक ही है ना, जस्ते वाहिद है। कायद-ए-आज़म ने इसको अपनी शारक डिक्लेयर किया था। पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो रहा था। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। नमस्कार दोस्तों, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरनेट बंद कर रखा है। पीओके में मौजूद अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स जो पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं, उन्हें एक एक करके पाकिस्तानी आर्मी मार रही है। सिचुएशन इस वक्त पीओके में बिल्कुल वैसी है जिस तरह 1971 में बांग्लादेश में थी। इसलिए अगर पीओके में ये प्रोटेस्ट चलता रहा तो या तो पाकिस्तानी आर्मी पूरे पीओके को साफ कर देगी या फिर पीओके भी बांग्लादेश की तरह आज़ाद हो जाएगा। भारत ने भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को वार्निंग दी है, और हमारे इंडियन आर्मी भी हर दूसरे दिन पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही नरसंहार को लेकर चेतावनी दे रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर हिस्सा है ना हमारी शारक का। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर एक ही है ना, जस्ते वाहिद है। कायद-ए-आज़म ने इसको अपनी शारक डिक्लेयर किया था। ये अपनी शारक के साथ ये रवैया इख्तियार करने वाले हैं कि हम अब ऐसा क्रैक डाउन करेंगे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका कचूमर बनाएंगे, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को जेलों में डालेंगे, उनको जाली सजाएं देंगे। और बहाना क्या बना रहे हैं कि जी इलेक्शन में फैसला होगा। वो क्या कहते हैं कि मुझे अब भूल ही गया है कि कुर्बान जाऊं तुम्हारे इलेक्शन पे, वारी जाऊं तुम्हारे इलेक्शन पे। वो 2024 के लोगों ने देख लिया, अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने देख लिए। जो कसर रह गई आज़ाद कश्मीर में निकाल लो। मैं यहीं से एक और बात करना चाहता हूं। ये बात मैं अक्सर करता रहता हूं, और सलार खान सुल्तान ज़ई ने एक लाइन लिखी है कि बलूचिस्तान में सिर्फ 10 साल हकीकी इलेक्टेड हुकूमत आने दें, बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मैं इस हवाले से पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि सिर्फ 10 साल बलूचिस्तान में अगर अवामी हुकूमत आ जाए तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब जरा आगे पॉइंट सुन लें। जो कुछ ये आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं, और जो बागी पाकिस्तान में जारी है, बलूचिस्तान में ये सब 78 साल से इतनी फाशिज्म के साथ जारी है। यहाँ गैर महसूस तरीके से होता था, वहाँ नंगे तरीके से होता रहा है हमेशा। इसलिए वहाँ ज़्यादा एहतजाज होते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग जो है वो बिफरे में हैं और गुस्से में हैं। उनका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने तबसरा किया है जो इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है, और उनका बयान बहुत ख़तरनाक है। और यही वो बात है जिसकी वजह से जो लोग इस धरने को, अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने को और वहाँ पे की गई तकरीरों को, भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर,
और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान लूट के खा गया, और जो गंदी जुबान इस्तेमाल की उन्होंने। लोग कहते थे कि इसके पीछे ये इंडिया को फ़ायदा पहुंचाएगा, और वही हुआ है। उन्होंने बयान दिया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, और उन्होंने वो कोइंसाइड किया है बीबीसी की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें बीबीसी ने एक सिंगल सोर्स स्टोरी दी है कि जी वो वहाँ पे खुराक नहीं जा रही, हालांकि खुद ही कमेटी ने तो कहा था कि बंद मतलब बंद, ये उनका नारा था। लेकिन बीबीसी से एक क्वेश्चन है, डिग्रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि भाई आप गजा पे भी तो कुछ बनाए ना, उस पर भी रिपोर्ट लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाए ना गजा पे। 22,000 बच्चे मार दिए इस नेतन्याहू ने, आपके बीबीसी के नेतन्याहू ने, बरतानिया के नेतन्याहू ने। उस पर क्यों नहीं आप बोलते? उस पर आपकी वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं जागता? जो पंजाबी में व्लॉग कर रहे होते हैं, कुछ उर्दू में लगे होते हैं, अंग्रेजी में लगे होते हैं, पश्तो, पता नहीं फारसी, कोई जुबान नहीं छोड़ते। एक इतनी गैरत नहीं है पूरी बीबीसी में कि एक जुबान में ही ये बता दें कि गजा में क्या किया नेतन्याहू ने और इसराइल ने। खैर, वो जो उनका उस बयान में कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, उन्होंने बयान में कहा कि ये पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है कश्मीरियों की, आप सोचें क्या प्रोपेगेंडा हो गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्या वहाँ से सोना निकाल के ले आए हैं, वहाँ से फैक्ट्रियाँ उखाड़ के ले आए, क्या पाकिस्तान ने एक्सप्लॉयटेशन की है उनकी इकोनॉमिक। फिर साथ उन्होंने कहा कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हम उसको ये करते हैं वो करते हैं। उस पे सरदार उमर नज़ीर ने, जो गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, सरदार उमर नज़ीर ने खुल के कहा है कि इंडिया को ये उन्होंने कहा हमारा मसला है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ। इसमें इंडिया को हमारे अंदरूनी मसाइल में नाक घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, चैलेंज नहीं है। बीबीसी में जितने भी काम करते हैं ना लोग, एक स्टोरी नेतन्याहू के खिलाफ करें, इसराइल के खिलाफ करें, उनके मुजालिम के खिलाफ करें जो गजा में किया उन्होंने, जो लेबनान में कर रहा है अभी। कि इसी तरह डॉक्यूमेंट्री बनाएं, लोगों के जाके इंटरव्यूज करें, प्लीज व्लॉग भी करें पंजाबी में। देखता हूं अगला व्लॉग होता है कि नहीं। फिर खैर, वो जो उनका उस बयान में कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, उन्होंने बयान में कहा कि ये पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है कश्मीरियों की, आप सोचें क्या प्रोपेगेंडा हो गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्या वहाँ से सोना निकाल के ले आए हैं, वहाँ से फैक्ट्रियाँ उखाड़ के ले आए, क्या पाकिस्तान ने एक्सप्लॉयटेशन की है उनकी इकोनॉमिक। फिर साथ उन्होंने कहा कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हम उसको ये करते हैं वो करते हैं। उस पे सरदार उमर नज़ीर ने, जो गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, सरदार उमर नज़ीर ने खुल के कहा है कि इंडिया को ये उन्होंने कहा हमारा मसला है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ। इसमें इंडिया को हमारे अंदरूनी मसाइल में नाक घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और वेलकम करता हूँ सरदार उमर के इस बयान को, और इससे ये साबित होता है कि इख्तलाफात अभी हैं इनके अंदर, और जो एजेंडा चलाया हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने,